नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर के जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि जो चाइनीज़ थे वो क्या करते थे कि जो जोंग और हैंग सिंबल का यूज वो अल्टरनेट रूप में करते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ओनली द जोंग सिंबल्स वेयर टू बी यूज्ड हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड, कि यदि केवल जोंग सिंबल ही हम यूज करते तो जो 41 है उसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते। और यहाँ पर आपसे और कहा गया है कि कुड दिस न्यूमरल बी इंटरप्रेटेड इन एनी अदर वे इफ़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो चाइनीज़ होते हैं वो आपके अल्टरनेट रूप में ये जोंग और हैंग सिंबल का यूज करते थे, क्योंकि इससे क्या है कि जो कन्फ्यूजन होता था वो कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाता था। किस प्रकार का कन्फ्यूजन, कि यदि आप इनको अल्टरनेट तरीके से यूज नहीं करेंगे तो कोई एक सिंबल जो है वो एक से ज़्यादा नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहता कि कोई सिंबल दिया गया है तो वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है 41। तो यदि आप केवल जोंग नंबर सिस्टम का यहाँ पर यूज करेंगे तो 4 को ये 4 लाइन यहाँ पर बनी है और ये जो 1 है वो इस प्रकार से यहाँ पर बना है। और यदि आप चाहते हैं कि जो 5 है या 1 4 है इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए भी फिर आप यही 4 लाइन और एक और 1 लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो 41 है 5 है और 14 है, तीनों आप देखेंगे कि तीनों के लिए एक सिंबल हो जाएगा। तो जो आपका एम्बिग्यूअस होगा, एम्बिग्यूअस मतलब किसी एक चीज़ के जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मीनिंग निकलते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई है। तो इस प्रकार से एक सिंबल एक से ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करता है यदि हम इनको अल्टरनेट रूप में यूज नहीं करते। तो ये हमारा आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि जो ओकासार और ओरापान है ये यदि आप बेस टू प्लेस नंबर सिस्टम में इनका यदि आप यूज करें और इसको यदि आप ये गुमलगल जो नंबर सिस्टम था उससे आप इसको कंपेयर करें तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो ये जो आपका बेस 2 नंबर सिस्टम रहेगा, बेस 2 नंबर सिस्टम मतलब केवल उसमें 2 नंबर हो सकते हैं। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ ओरापान 0 को रिप्रेजेंट करेगा और ओकासार 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो आपने ये गुमलगर नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें आपका 1 और 2 दो डिजिट थी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 0 और 1 आप यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आपका बेस 2 प्लेस नंबर सिस्टम है। तो इसमें जो भी नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ दिया गया है तो उनको डिटेल में पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। तो उनके जो सिंबल होते हैं उन सबको भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जोंग और हैंग सिंबल हैं, तो जो आपने डिटेल में इनके बारे में पढ़ा है उसके जो सिंबल आपने पढ़े हैं वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो गुमलगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है उसके जो भी सिंबल हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, और उसके साथ में आप ये यहाँ पर लिख देंगे तो आपको और अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो बस ये क्या हो गया, आपका जो गुमलगर जो नंबर सिस्टम था वो एडिटिव काउंटिंग पर बेस्ड था, और जो आपका ये रहेगा बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम ये आपका एक पोजिशनल सिस्टम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हिंदू नंबर सिस्टम होते हैं और जो 0 होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है जो नंबर सिस्टम है उनमें, वो आपको बताना है, और ये किन किन चीज़ों में आप इनका यूज करते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जो हिंदू न्यूमरल्स है और 0 है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हर जगह यूज होते हैं। साइंस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, कुछ कैलकुलेशन आपको करना है तो हर जगह आप इसका यूज करते हैं 0 का, और बिना इनके आप किसी भी अर्थमेटिक या साइंटिफिक किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हो।
तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो यहाँ पर बेस 10 है, तो जो हिंदू नंबर सिस्टम में हम 10 बेस का यूज करते हैं, तो वो कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी 10 फिंगर हैं इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि यदि जो हमारी फिंगर की आप फिंगर को काउंट करते हैं तो उसमें 10 आता है, तो इसके लिए ये बेस 10 दिया गया हो। और यदि 8 फिंगर हमारे पास होती तो फिर हम उसको कैसे यूज करते, कैसे हम बेस 8 नंबर सिस्टम का यूज करते, और कैसे हम बेस इसी प्रकार से बेस 5 नंबर सिस्टम का हम कैसे यूज करते, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि जो 25 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको आप बेस 5 और बेस 8 बेस 5 इस प्रकार से नंबर सिस्टम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम बेस 8 सिस्टम का यूज करें तो जब भी आपको कोई डेसिमल में नंबर दिया गया हो और उससे आपको किसी भी बेस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक मेथड बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आपको 25 एक नंबर दिया है, 25 इसका बेस 10 है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसमें 10 डिजिट होती हैं, तो उसका बेस 10 कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि इसमें टोटल 10 डिजिट यूज होंगी, 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट। तो इसका बेस हो जाएगा 10, और बेस को हम ऐसे नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 25 डेसिमल नंबर सिस्टम है, और जो 31 है वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल मतलब 8 इसका बेस है। तो ये दोनों बराबर कैसे लिख दिए हमने, क्योंकि हमने 25 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको कन्वर्ट किया है जो हमारा बेस 8 सिस्टम है इसमें। और इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस ये होती है कि जैसे आपको 25 डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे 25। और जैसे आप फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर में आप क्या करते हैं कि 25 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आप 5 लिखते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे 25 को आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो इसको हमेशा आप 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा होता है 24, और 24 हुआ और 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको बाजू में इस प्रकार से लिखते जाना है। ये 3 आ गया। अब 8 का टेबल यदि 1 बार भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का टेबल आप 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ये पूरा का पूरा 3 यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर बचा रहेगा। बस आपको अब आंसर कैसा लिखना है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो 3 और 1 आ गया। तो बस 3 और 1 आपका ये 31, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बेस 8 सिस्टम में। तो 25 जो डेसिमल का नंबर होता है उसको यदि आप बेस 8 सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो आप उसको 31 लिखेंगे। इसी प्रकार से अब आपको बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है 25 को, तो इसको आपको बेस 5 सिस्टम में करना है कन्वर्ट, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर कितना 0 आया तो 0 लिख दिया यहाँ पर। 5 को फिर से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर फिर से आपका 0 आ गया। और 1 टाइम्स हुआ, 5 की टेबल आप 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ये 1 आपका रिमाइंडर यहाँ जाएगा। आंसर आपको इसी प्रकार से लिखना है 1 0 0, नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 0, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से मैंने आपको जो बेस आपका 10 है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको यदि आपको एक बेस 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब जिसमें 0 और 1 बस हों, तो इसके लिए आप कैसा करेंगे, इसके लिए भी अब आपको 25 को बेस 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया। 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 0 रिमाइंडर, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, और 2 0 बार टेबल पढ़ोगे तो यहाँ पर 1 आपका बचा, तो आपका 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचा रहेगा। आंसर वही होगा आपका 1 1 0 0 1, ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी बेस सिस्टम में यहाँ पर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।